अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ बहुत मज़े की गुजरी होगी। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम लोग रियल एस्टेट मार्केट को डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पे अलकबीर टाउन फेज़ 2 की रियल एस्टेट मार्केट को डिस्कस करेंगे। हर ब्लॉक के बारे में आपको बताएंगे कि कितना रेट जो है वो पीक पे गया था और इस टाइम क्या आया हुआ है आपको। चूँकि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में मुश्किल हालात बने हुए हैं, जिस तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी एक तबाही के मोड़ पर खड़ी हुई है, दिन ब दिन टैक्सेस लग रहे हैं, दिन ब दिन पता नहीं क्या से क्या मामला हो रहे हैं। तो इस टाइम पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखें, जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे एक बूम आया हुआ था तो उस टाइम आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लेते थे ना, तो आप लोगों को कोई ना कोई प्रॉफिट जनरेट हो जाता था। लेकिन इस टाइम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आपको मैं सारा सर्वे बताऊँ ना, तो इस टाइम पे जिस बंदे ने भी फाइल में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके बुरी तरह उसके फाइलों के जनाजे निकले हुए हैं। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलकबीर टाउन फेज़ 2 में क्या डेप्रिसिएशन आया है, मार्केट किसकी क्रैश हुई है, किस प्रॉपर्टी में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या फ्यूचर में होने जा रहा है। अलकबीर टाउन फेज़ 2 के हम लोग सर्वे करेंगे। आपको मैं सबसे पहले तो बताऊं कि जिस तरह मार्केट की एक बुरी कंडीशन बनी हुई है, इसका जिम्मेदार सबसे पहले कौन है? सबसे पहले तो आपको मैं बताता चाहूँ कि जिम्मेदार सबसे पहले आप लोग खुद हैं। आप लोग क्यों खुद जिम्मेदार हैं? आप लोगों के पास अच्छा पैसा होता है लेकिन आप लोगों ने लेनी फाइल ही है। आप लोग यूरोप में बैठे हुए हैं, आप लोग गल्फ में बैठे हुए हैं, आप लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपने लेनी फाइल ही है, आपने ऑन ग्राउंड में काम नहीं करना। तो ये जो एक मार्केट की एक तबाही की एक कंडीशन बनी हुई है ना, इससे वादिया तौर पर एक मैसेज आता है कि जिन्होंने फाइलें ली हैं, जिन्होंने 25 लाख की फाइलें ली हैं, 25 लाख का वो आज 5 से 7 लाख रुपया रह गया, और जिन्होंने ऑन ग्राउंड में इन्वेस्टमेंट किया वो 25 से उनका को 20-22 की एवरेज आई है। ये मैं जो सारी बातें कह रहा हूँ ना, ये बड़ी वर्किंग करने के बाद आपके पास लेके आया हूँ। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ अलकबीर टाउन फेज़ 2 के ऑन ग्राउंड एरियाज को। मार्केट में रेजिडेंशियल पे आज हम बात करेंगे। मार्केट में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में जो 3 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, इनकी कंडीशन जो है, ये रेट जो है, ये जो सही बूम आया था ना, वो 60 लाख तक यहाँ पर रेट गया था। 60 लाख तक 3 मरले का रेट गया था। लेकिन जिस तरह मार्केट की तबाही आई है, पॉलिटिकल कंडीशन तबाही की मोड़ पे खड़ी हुई है, पाकिस्तान की इकॉनमी एक बुरे मकाम पे खड़ी हुई है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है अलकबीर टाउन फेज़ 2 ऑन ग्राउंड पे। जो ABC में जो रेट से वो 60 लाख तक पीक था, अभी इस टाइम जो है कोई 55 लाख रुपए के अराउंड में आया हुआ है। तो ये जो 5 लाख रुपए का नुकसान है, ये नुकसान हुआ है। उसके बाद आपको बताऊं कि ये कोई एवरेज बन रही है, कोई 10 के 12% ये कोई डेप्रिसिएशन में ये प्रॉपर्टी गई है। उसके बाद ई ब्लॉक की मैं बात करता हूँ। ई ब्लॉक का जो बड़ा समोसा है, जहाँ पे कोई 1000 की नंबरिंग है, 1100, 1200, 1300 की नंबरिंग है, 900 की नंबरिंग है। यहाँ पे जो सही बूम आया था, ये 46 लाख का बूम आया था। 46 लाख 50,000 इसका बूम आया था, यहाँ पे रेट गया था। लेकिन मार्केट की कंडीशन डाउन होने की वजह से इस टाइम यहाँ पे आपको कोई 43, 50, 44 इसके अराउंड में आया। ये कोई 2 से 2.5 लाख डेप्रिसिएशन ये प्रॉपर्टी हुई है। तो यहाँ पे भी आपको कोई 5 से कोई 8% का आपको लॉस हुआ है। उसके बाद अली के ऑन ग्राउंड की बात करते हैं। अली का ऑन ग्राउंड का जो पीक था वो 47 लाख से 50 लाख के अराउंड में इसका पीक आया था। 47 इसके अराउंड में पीक आया था, इतना रेट गया था, इतने में यहाँ पे सेल परचेज हुई है। लेकिन इस टाइम पे इस एरिया में आपको मैं रेट बताऊं तो 41 लाख से 42 लाख के अराउंड में यहाँ पे अली के ऑन ग्राउंड में रेट आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में ई ब्लॉक के ऑन ग्राउंड एरिया पे बात करते हैं, जो कि साइड पे हमारा एरिया था 500, 600, 700, 800 की जो नंबरिंग थी। ठीक है। इस पे क्या रेट आया हुआ है? इसका जो पीक था, ये ऑन ग्राउंड एरिया था। ठीक है। इसमें ऑन ग्राउंड जो एरिया है, ठीक है, उस पर कोई 35 लाख तक का बूम आया था। 35 लाख तक यहाँ पे सेल परचेज हुई है। लेकिन इस टाइम 28 लाख से 29-30 लाख के राउंड में आया हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई 10 से 12% का डेप्रिशिएट ये प्रॉपर्टी हुई है। उसके बाद मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ ये जो अबू बकर है। अबू बकर का जो 3 मरला का जो प्लाट है, ठीक है, ये इसका जो ऑन की अगर मैं बात करूँ, ये जो सही पीक जो है, ये कुछ 10 से 12 लाख रुपए पीक आया था ऑन। लेकिन इस टाइम पे मार्केट की कंडीशन तबाही के मोड़ पे खड़ी हुई है। तो इस टाइम पे ये जो रेट है, ये तकरीबन कोई 5 लाख से 6 लाख ऑन के अराउंड में रेट आया हुआ है। मुश्किल से 6 लाख या मैक्सिमम आप 7 लाख तक कर लें। ठीक है। यहाँ पे चीज़ इतने में मिल जाती है। अब ये तो सर्वे हो गया ऑन ग्राउंड का। अब आपको मैं बताऊं कि
ऑफ ग्राउंड जो एरिया उसके क्या तबाहियाँ फिरी हैं। ऑफ ग्राउंड एरिया जो है, सबसे पहले तो हम लोग उमर ब्लॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि अल-कबीर डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट है अल-कबीर टाउन फेज 2, इसकी एक ये मेन, आप समझे कि ये एक मेन वायर है, क्योंकि लोगों की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इधर है। यहाँ पे 3 मरला में जो रेट था वो जो ऑन है, ऑन की अगर मैं बात करूँ तो वो कोई 6 लाख से 7 लाख की सेल परचेज हुई है, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख ऑन की बात आई हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी तो ऑफ ग्राउंड एरिया ना, आप लोगों के पास पैसे हुआ फिर भी आप कहते हैं कि भाई साहब हम लोग तो भाई फाइलों में इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग ऑन ग्राउंड में नहीं करेंगे। तो ये देखें आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है। उमर ब्लॉक का 3 मरला 1.5 लाख से 2 लाख ऑन पे आया हुआ है। जो 5 मरला है वो कोई 2.5 लाख से 3 लाख 3.5 लाख के ऑन में आया हुआ है। जो 5 मरला है वो तकरीबन कोई 8 लाख तक गया है, पीक इसका बूम गया है, अब 2.5 से 3 लाख में आया हुआ है। जो 7 मरला है वो कोई 3 लाख से 4 लाख के राउंड में आया हुआ है, जो कि 9 लाख से 10 लाख के बूम पे गया था। उसके बाद ऑफ ग्राउंड एरिया की अगर मैं बात करूं, उस्मान का ऑफ ग्राउंड, जिसको तो हम किसी सूरत नहीं मिस कर सकते, उस्मान का ऑफ ग्राउंड एरिया जो था वो कोई, जो उसका जो बूम गया था वो 30 से 31 लाख का बूम गया था। लेकिन इस टाइम पे जो लास्ट अभी मैं बताऊं तो ये जो एरिया ये ऑन ग्राउंड हो गया है। अब यहाँ से एक बड़ी मिसाल सामने आती है, ऑन ग्राउंड होने से क्या फ़र्क पड़ा है। 28 लाख का जो प्लाट था ये ऑफ ग्राउंड था, ये जैसे ही ऑन ग्राउंड हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुई है, यहाँ पे 40 लाख का रेट आ गया हुआ है, 40-41 लाख। इसमें अल-कबीर का ये जो ये उस्मान ब्लॉक है, इसमें लोगों को फायदा हुआ है। 2-4 महीने में इनसे 10 से 12 लाख रुपया यहाँ पे पड़ा है ऑफ ग्राउंड से ऑन ग्राउंड जाने में। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताऊँ, उसके बाद हम किसको मिस कर रहे हैं, अली का ऑफ ग्राउंड एरिया, इसको तो हम मिस नहीं कर सकते, ये तो एक लोगों की जान बनी हुई है। अली का जो ऑफ ग्राउंड एरिया, इसकी अगर मैं बूम की बात करूं, ये कोई 35 लाख तक ये इसका बूम गया है, लेकिन इस टाइम पे ये कोई 28 से 29 लाख के रेट पे यहाँ पे ठहरा हुआ है मुश्किल से। तो ये मैंने सारा सर्वे किया है रेजिडेंशियल का। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि जो फाइलें होती हैं ना, आप लोगों की क्या मिसाल है कि आप लोगों के पास, आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, आप लोग पाकिस्तान में एक अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहे हैं, आप लोग 20 लाख महीने का कमा रहे हैं, 25 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने लेनी फाइलें हैं। तो इससे आपको वाज़ेह तौर पे मैसेज आता है कि आप लोगों ने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि आप आंखों के सामने देख सके कि यार ये मेरा प्लॉट है, ये यहाँ पे मुस्तकबिल में हम लोग इसको सेल परचेज करेंगे, यहाँ से हिल के जाएगा नहीं। तो आप लोगों ने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आप लोगों को मेरी बात इस टाइम कड़वी लग रही होगी कि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग इस टाइम लॉस में हैं। आप जिनके पास फाइलें हैं उनकी तो बुरी तरह जो है ना तबाहियाँ फिरी पड़ी हैं। आप कहें ना कि कोई लेवल का भी काम हो रहा है, तो लेवल का काम भी नहीं हो रहा, बुरी तरह तबाही के मोड़ पे ये फाइलों वाले मामला खड़े पड़े हैं। तो आप लोगों को ये वाज़ेह तौर पे मैसेज आता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आप लोग ऑन ग्राउंड एरिया में इन्वेस्टमेंट करें। आप लोग जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं ना, तो आप अपनी पिस्टल में गोली डाल के लेके आते हैं और तैमूर भाई इस एरिया में प्लाट दें। तैमूर भाई से आप ना मशवरा करते हैं कि तैमूर भाई आप तो बता दें, कोई अपनी आपको तजर्बा इतना, आप तो बताएं कि किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जब आप लोग पिस्टल लेके आते हैं तो वो फिर जो फाइल होती है, जो होती है, वो हमें ज़बरदस्ती आपको बेचनी पड़ती है। आप हमारी जब समझेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। उसके बाद नाज़रीन, आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अल-कबीर की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको ज़रा बराबर नुकसान नहीं हुआ। वो है अल-कबीर डेवलपर्स का जो अल-कबीर टाउन फेज 2 है। इसके जो रेडीमेड प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक फ्लैट्स हैं, घर हैं, इनको कता किसी भी किस्म का कोई जाना डेप्रिशिएट नहीं देखने को मिला। जो प्रॉपर्टी की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है, इस वजह से ये अपने टाइम पे खड़ी हुई हैं, आस्ता आस्ता रेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप लोग प्रॉपर्टी में अगर इसके ऑन ग्राउंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे घरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेहतरीन आपके लिए, आपके पास टाइम है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। आपको रेंटल का अच्छा इनकम आपको बिजनेस मिलेगा। फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करें और ऑन ग्राउंड चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप लोग किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।